बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब 12 साल बाद पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए। आपने प्रोग्राम में भी काफ़ी अच्छी बहस की। क्या हासिल किया इस दौरे से बिलावल भुट्टो ने? देखें करामत मुगल साहब 12 साल के बाद हिना रमानी घर के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर जी। इंडिया का विजिट कर रहा है। दरमियान में सरताज अजीज साहब गए थे इंडिया। जब वो गए थे उस वक्त जाहिर है कि वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, वो एडवाइज़र ऑन फॉरेन अफेयर्स थे। सही। तो 12 साल के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा, वो भी इंडिया का, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स जिनको न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में तबाही फैला सकती हैं, जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा किताब लिखते हैं तो वो किताब में इसके ऊपर चैप्टर्स लिखते हैं। जब वज़ीर ख़ारजा उनके लिखते हैं, बड़े बड़े लोग जब वो बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट पे बात होती है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये बदकिस्मती की बात है, अगर पाकिस्तान के मुआशी हालात, सियासी हालात थोड़े से बेहतर होते, हुकूमत के पास मुकम्मल मैंडेट मौजूद होता, एक पावरफुल हुकूमत यहाँ पर मौजूद होती, सियासी मारा मारी ना होती, तो ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी थी। सही कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा इंडिया का दौरा कर रहा है और इस वक्त बदकिस्मती से नेम मीडिया आउटलेट इंटरनेशनल या इंडियन, सही। आप द वाई.इन देखें, द प्रिंट.इन देखें, आप जनाब टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, न्यूज़ 18, ABP लाइव, जी न्यूज़, ANI, आप किसी भी इंडियन मीडिया आउटलेट को, आप BBC देखें, रॉयटर्स देखें, आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, कोई एक मीडिया आउटलेट ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि बड़ा सब्सटेंशियल विजिट है, बहुत ज़बरदस्त विजिट है, इसमें से कुछ निकल आएगा। खाया ना पिया गिलास थोड़ा बारह ने। असल बात यह है कि इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की देरीना ख्वाहिश जी। वो पूरी हो जाएगी, जो उनकी ख्वाहिश जिसका इजहार वो काफ़ी अरसे से कर रहे थे। वो ख्वाहिश जिसका उन्होंने इजहार किया जून 2022 में, जब वो वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद गए। वहाँ पर जाके उन्होंने कहा कि जनाब मैं कैसा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हूँ जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा से नहीं मिल सकता। अगर पाकिस्तान और इंडिया एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं, अगर हम एक दूसरे के ऊपर मौशी इंटरडिपेंडेंस बढ़ाएं, पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार इंडिया पे हो और इंडिया की पाकिस्तान पे, तो फिर हम एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेंगे। पाकिस्तान का फ्यूचर इंडिया के साथ जुड़ा है। ये जुमले बिलावल भुट्टो सरदारी के, तो उनके अंदर एक तड़प, एक ख्वाहिश, एक वो मौजूद थी कि मैं इंडिया जाऊं। इंडिया जाने के बाद उनकी एक और ख्वाहिश भी पूरी हुई है, उस पर आते हैं। लेकिन इसको ज़रा ना, इस विजिट में जो डायनामिक्स हैं, जो ऑप्टिक्स हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में इंडिया ने जानबूझकर इस दौरे के दौरान पाकिस्तान को शर्मिंदा करने की, बिलावल को शर्मिंदा करने की कोशिश किया, लेकिन हम शर्मिंदा होने के लिए तैयार नहीं हैं। जी, हम तो बहुत खुश थे। हम बिल्कुल तैयार नहीं, और हम अपने रिपोर्टर्स को कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी वफ्द को वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे बाकी वफूद को किया जा रहा है। जबकि मैंने जो ऑप्टिक्स देखी हैं बाकी लोगों के विजिट की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम द विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल। सही। वन बाय वन इस सारे मामले को देख लेते हैं। अच्छा देखें, ये जो है ना, जब दौरा होता है ना पाकिस्तान का, मुझे 9 मरतबा जाने का इत्तफाक हुआ इंडिया। इवन सरताज अजीज का जो बजट था ना अमृतसर का, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए गए, तो उसके ऊपर भी मैं गया था। हमारे साथ और दीगर हमारे कॉलीग्स भी थे वहाँ पर। बड़े दिलचस्प बात है कि वेन्यू के ऊपर एक बदमज़गी हो गई, थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई। हमारे हाई कमिश्नर एम्बेसडर अब्दुल बासित उनकी और सिक्योरिटी के लोगों की, हम भी वहाँ पर मौजूद थे और हमारी वजह से ही वो हुई थी। हमने उसको रिपोर्ट करना शुरू किया। वहाँ पर ना बड़ी, जब हम इंडिया जाते हैं तो हमारी सर्वेलेंस हो रही होती है, क्वाइटली करते हैं उनके, ज़ाहिर है कि इंडियन IB के, रॉ के, या उनके जो भी इदारे हैं, उनके लोग जो हैं वो वीडियोज़ भी बनाते हैं, देख रहे होते हैं कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। वो हमें दोस्त के तौर पर ट्रीट नहीं करते, वो हमें दुश्मन के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो बिलावल साहब को जब ये कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी ख्वाहिश है, तो उनकी वो जो ख्वाहिश है ना, उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप किससे, हु यू आर डीलिंग विद। आप आइडियल बातें करते हैं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात होनी चाहिए, बट एट व्हाट कॉस्ट। अगर आपको अपने दुश्मन का नहीं पता, जो आपको दुश्मन के तौर पर ट्रीट करता है, उनका वज़ीर दिफा ऑन द रिकॉर्ड कहता है कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी जिसको अंडू किया जाएगा, यानी हिस्टोरिक मिस्टेक था पाकिस्तान का बनना। उनके एक एक बंदे की इस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अच्छा, वो जो विजिट था ना, जब वो बदमज़गी हुई तो हम लोग होटल्स जब वापस पहुँचे तो इलेक्ट्रॉनिक कीज़ थी हमारे पास। तो दरवाज़ा हमने जनाब होटल का खोला, एंटर हुए तो अंदर सामान बिखरा हुआ नहीं था,
लेकिन सामान हम जहाँ छोड़ के गए थे वहां पर मौजूद नहीं था। कुछ लोगों ने अपने बैग्स खोले, देखा, उन्होंने कहा कि यार नहीं यार, ये चीज़ तो वहाँ रखी थी, वो चीज़ वहाँ रखी थी, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लगता है इन्होंने हमारे सामान की तलाशी ली है। अच्छा, फिर हमने उसके ऊपर रिपोर्ट्स क्योंकि दी थी, हमने रिपोर्ट किया था पाकिस्तानी मीडिया पे, तो एक ये भी खतरा हो गया कि ये ना हो कि यहाँ पर हमारे साथ को और अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए। तो रातों रात अमूमन आपको पता है कि वाघा बॉर्डर बंद हो जाता है शाम के वक्त, मगरिब से पहले नहीं, 4 बजे बंद हो जाता है। 4 बजे के बाद आप इमिग्रेशन नहीं कर सकते। वो सेरेमनी वगैरह चल रही होती है, उस सेरेमनी के दौरान आखिरी लोग होते हैं जो इमिग्रेशन के बाद बॉर्डर क्रॉस ओवर कर रहे होते हैं। तो बासित साहब इन्वॉल्व हुए, पाकिस्तानी हाई कमीशन इन्वॉल्व हुआ, उन्होंने साउथ ब्लॉक कॉल किया MEA को, स्पेशल रिक्वेस्ट की। रात को 2-2:30 बजे बड़ी सिक्योरिटी में हम लोगों ने वाघा बॉर्डर को क्रॉस किया। पाकिस्तानी साइड में भी जो लोग थे इमिग्रेशन के, उन्होंने बुलाया गया घरों से, वो भी हैरान थे कि कौन लोग आ रहे हैं। और वो जो खाना हमने लॉरेंस रोड के ऊपर खाना था अमृतसर में, वो आके फिर हमने लक्ष्मी चौक पे खाया। लेकिन अच्छा, इसमें जो विजिट है ना, विजिट की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बिलावल का एक मुसाफा भी हो गया। अच्छा, वो सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात वगैरह नहीं हुई और ना होनी है। 3 वज़राए ख़ारजा हैं जिनका अराइवल मैंने बड़ा क्लोजली उसको देखा है, उनकी वीडियोस देखी हैं, बार बार देखी हैं, जितनी अवेलेबल है सारी देखी हैं। 3 लोगों की, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव, चीनी वज़ीर ख़ारजा किंग आंग और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। गोवा में जिस वक्त लैंड करते हैं सरगेई लावरोव, जिन्होंने फुटेजेस देखी हैं वो इस बात को, और जो देखना चाहते हैं वो जाकर इजीली सर्च करें, आपको मिल जाएगा। बिलावल अराइवल इन गोवा, सरगेई लावरोव रीचेस गोवा या अराइवल इन गोवा, किंग आंग चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर अराइवल इन गोवा, आपके सामने वो वीडियोस आ जाएंगे, आप जरा उनको गौर से देखें। नंबर 1 ये कि इंडिया ने ये डेजिग्नेट किया कि उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसके JS लेवल के, जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के लोग जो हैं वो रिसीव करेंगे मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स को जो आ रहे हैं। अब हमारे बिलावल साहब के साथ जो वो लोग गए हुए हैं ना मीडिया में, ये बड़े माशाल्लाह जो है ना वो अक्लमंद, चलाक और वो थे। मुझे याद है इमरान खान साहब जो है वो 4 फरवरी 2022 गुज़श्ता साल वो गए चीन में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए। विंटर ओलंपिक्स के लिए जब गए हैं ना खान साहब, तो वहाँ पर चाइनीज़ वजारत ख़ारजा के लोगों ने उनको रिसीव किया। उस वक्त इन्होंने एक बड़ी कैंपेन चलाई कि ये पाकिस्तान की वक़्त है, ये पाकिस्तान की औकात है, ये पाकिस्तान को बेसिकली जो है ना वो कर रहे थे। सही कि हमारा वज़ीर आज़म गया, कम से कम उसको ली की क़ियांग जो है वो रिसीव करता, अगर शी जिनपिंग रिसीव नहीं कर सकता। उनको ये नहीं पता एक मल्टीलैटरल इवेंट है, वहाँ पर 32 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, कुछ 4, 6, 5 बड़े रॉयल फैमिली के लोग आ रहे हैं, रॉयल्स आ रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, एक बड़ा इवेंट है। तो वहाँ पर क्या अगले 24-48 घंटे एयरपोर्ट पे रहते ही उधर वहीं पर खड़ा हो और रिसीव करता रहेगा, ऐसे नहीं होता। बहरहाल इंडिया का डिसीजन JS सेक्रेटरी लेवल, जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल है, तो पाकिस्तान के हिस्से में आए DG पाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के लिए जो उनके JS है, जॉइंट सेक्रेटरी पाए JP सिंह जो है वो यहाँ पर सर्व करके गए। बड़ी हमारी उनके साथ मुलाकातें हैं, डिप्टी हाई कमिश्नर यहाँ पर हैं, उन्होंने वहाँ पर जो हैंडशेक है ना उनका तस्वीर नज़र आ रही है। अच्छा, सरगेई लावरोव जब आते हैं, लोग नोट करें, जब वो सिक्योरिटी गेट जहाँ पर वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है वहाँ से उनका डेलीगेशन बाहर आता है, इर्द गिर्द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के और सिक्योरिटी के लोग हैं, वो भागते भागते तेज़ चलते हुए सरगेई लावरोव के साथ आ रहे हैं। उनको राइट साइड पे, सरगेई लावरोव के राइट साइड पे इशारा करते हैं वो कि वहाँ पर जहाँ पर एंटर हो रहे हैं ना वहाँ पर म्यूजिक के लिए उन्होंने कुछ लोग खड़े किए हुए हैं, 1-2 वेलकमिंग म्यूजिक जो वहाँ पर डांस कर रही हैं, 2-3 लोग जो हैं वो म्यूजिक बजा रहे हैं। उसके साथ एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म के पीछे एक पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है जिस पर शंघाई ताबून तंजीम के रुकन ममालिक के झंडे लगे हुए हैं और वेलकम रिमार्क्स और वो लिखे हुए हैं। जो भी आ रहा है डिग्नेटरी, वो आकर उसके सामने प्लेटफॉर्म पर खड़े होके रिसीव करने वाले अफसर के साथ हैंडशेक करके तस्वीर उतरवा रहे हैं। सही। सरगेई लावरोव वहाँ पर राइट पे देखते हैं, ये सारी ऑप्टिक्स और सेटिंग देखते हैं, ही डजंट स्टॉप, वो रुकते नहीं हैं, वो सीधा जाते हैं, जाके गाड़ी में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। पीछे से अफसर 1-2 भागते हुए आते हैं, उनको रोकने की कोशिश, यानी कि उनको तो रोकने की कोशिश कोई नहीं करता, प्रोटोकॉल्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं, अपने अफसरान की कुनियां पकड़ के हिलाते हैं कि इनको यहाँ पर रोकना है, लेकिन वो नहीं रोकते। किंग आंग आते हैं, चाइनीज वज़ीर ख़ारजा, वो आकर हैंडशेक करते हैं वहाँ पे इंडियन जो ऑफिशियल है उनके साथ, और वो वहाँ से गाड़ी में बैठ कर रवाना हो जाते हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब आते हैं, डिफरेंट वाले,
हमारे वज़ीर ख़ारजा आते हैं और हमारा डेलीगेशन आता है, हमारे फ़ॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद ख़ान आते हैं, हमारी जो स्पोक्स पर्सन फ़ॉरेन ऑफिस हैं, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की ऑफिसर मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा वो आती हैं, हमारे सफारत खाने के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, वहाँ पर वो रिसीव करते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ से गाड़ी में बैठते हैं बिलावल रनवे से, वहाँ से वो आते हैं उस एरिया में, बिलावल खड़े होकर JS पाए के साथ तस्वीर उतरवाते हैं, हैंडशेक करते हैं और हैंडशेक करने के बाद अचानक हमें एक्स्ट्रा विजुअल्स मिलते हैं जी। अब हमारे सामने पर्दे स्क्रीन के ऊपर आता है कि जो JS पाए है जी, JP सिंह सोफे पे बैठे हुए हैं, उनके साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सोफे पे बैठे हुए हैं, जिस तरह हेड चेयर्स होती हैं दो साथ साथ लगी हुई, ये ऑप्टिक्स होते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, और उसके साथ एक लाइन में 2 मजीद सोफे लगे हुए हैं। ये सिंगल सीटर सोफों पर एक एक बंदा बैठा है और वो 2 सीटर सोफों के ऊपर पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा भी बैठे हैं, पाकिस्तान की एडिशनल सेक्रेटरी भी बैठी हुई हैं, डेप्यूटी हाई कमिश्नर भी बैठे हुए हैं, एक और ऑफिशियल भी हमारे सफारत खाने के बैठे हुए हैं, और हमारे वज़ीर ख़ारजा और JS पाए जो हैं वो गप्पे लगा रहे हैं। JP सिंह आई एम श्योर कि व्हेन ही वाज हियर इन इस्लामाबाद उनकी बड़ी अच्छी अलग पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ लंबा अरसा रहे, सबके साथ उनकी सलाम दुआ रही, मुलाकातें रही, इवेंट्स के ऊपर मिलते रहे, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन ये ऑप्टिक्स बुरे होते हैं कि एक बंदा वज़ीर ख़ारजा जो है उसकी ये वाली सेटिंग में बैठना और फुटेज बनाना ये सिर्फ वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा का बनता है। सही। बहरहाल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, सरगई लावरोव से, बड़ा ब्रीफ सा उसका हैंड आउट जो है वो सामने आया, एक और फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई, और मज़ीद उनके इवेंट्स होने, 2 उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, एक इंटरव्यू दिया उन्होंने सुहासनी हैदर को, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया BBC हिंदी को, शायद एक आधा वो और इंटरेक्शन करें, उसमें कश्मीर की बात भी करें, और यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाए कि जनाब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, इसको PR इवेंट के तौर पर वो करना है ना। अब वो जो इशाइया और एक वो होता है कल्चरल इवेंट, जब भी कोई SCO का या इस किस्म का जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें मेन इवेंट से एक रात पहले इस किस्म के इवेंट्स रखे जाते हैं। उसमें बताया जो वहाँ पर लोग रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, और उनको जाहिर है कि वो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल डेलीगेशन है उसमें से या पाकिस्तान के हाई कमीशन में से कोई बात ये ना कहे और वो लोग ये रिपोर्ट करें। सही। ये इसी तरीके से होता है। वो उन्होंने बताया है कि जनाब बिलावल जो है, जिस वक्त ये इशाइया था, ये क्लोज डोर था, ओपन नहीं था, इसकी फुटेज और तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई, हो सकता है बाद में आ जाए। बिलावल वॉज द लास्ट फॉरेन मिनिस्टर, बाकी सारे मौजूद थे, सबसे आखिर में बिलावल आए क्योंकि सरगई लावरोव से उनकी मीटिंग में खासा टाइम लग गया। बिलावल पहुँचे तो उन्होंने जनाब जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने हाथ मिलाया। बिलावल की दरीना ख्वाहिश पूरी हुई कि मैं तो चाहता था कि मेरी मुलाकात हो, मैं कैसा वज़ीर ख़ारजा हूँ। उन्होंने करीब से देखा इंडियन वज़ीर ख़ारजा, सामने खड़े देखा, बाकी सब लोगों से हाथ मिलाया, हाथ मिला के। बट अगेन लेट मी जस्ट से दैट कि पाकिस्तान जो है वो इस में दौरे में पाकिस्तान का जाना ज़ाहिर है कि एक तरह से मजबूरी भी है। 2026-27 में हमने भी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की और तमाम इवेंट्स की, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की, डिफेंस मिनिस्टर्स की, इसकी मेज़बानी करनी है। तो अगर आज आप बायकॉट कर देंगे, आप नहीं जाएंगे, तो कल इंडिया आपके इवेंट का बायकॉट करेगा। अगरचे हालात इंशाल्लाह उस वक्त बहुत बेहतर होंगे पाकिस्तान के, उसके बावजूद जो है वो इस किस्म की कोई चीज़ आएगी क्या इन्होंने माजी में किया था तो हम भी कर रहे हैं। सही। दूसरी बात ये कि ये मल्टीलैटरल इवेंट है, बायलैटरल इवेंट नहीं है, लेकिन इंडिया ने तो शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ना। उन्होंने अपनी डेलिबरेटली की मीडिया को कि पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो जरदारी मरा जा रहा है मिलने के लिए, ये इन्होंने रिपोर्ट किया। ये इंडिया ये बदतमीजी करता है और इंडिया के अंदर मौजूद है, उसमें बाज नहीं आना। असल में तो आपने देखना है ना कि आप अगर 18-19 अप्रैल को अनाउंस कर देंगे कि 4-5 को हमने जाना है, तो वो रूम क्रिएट हो जाता है, टाइम मिल जाता है मीडिया को गॉसिप क्रिएट करने का, सही। उसके ऊपर डिबेट जनरेट करने के लिए, इस तरह की बातें करने का। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया, नहीं की थी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट मीटिंग, सही, ठीक है। उन्होंने जयशंकर से जान के सवाल किए, और जो सुब्रमण्यम जयशंकर जब व्हेन ही इज अबाउट टू रिसीव पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इन गोवा, वो स्टेटमेंट देते हैं कि मैं ऐसे नेबर के साथ मुलाकात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। यहाँ पर हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब, उनको शायद फुर्सत नहीं है, वो उम्र अता बंदियाल के लिए ज़मीन गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं
दैट इज हिज फ्रंट, जहाँ पे किसी भी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को, और वो वहां पर अगर खड़ा होकर फाइट कर रहा होगा किस बंदे की क्या हुआ, देखें एवरी पाकिस्तानी शुड स्टैंड बाय पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर कम व्हाट में। मैं तो इस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर अब मेहरबानी करें अपनी इन चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर कर लें। आपकी जो पोस्चरिंग है, ये जो तड़प है आपके अंदर नजर आ रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए। और मल्टीलेटरल फोरम पे बिलावल जो है उनको बायलैटरल इशू नहीं टेकअप, वेल्ड रेफरेंस जरूर देना चाहिए, ज़रूर ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ मसाइल हैं जो शंघाई ताउन तंजीम का लार्जर एजेंडा की अचीवमेंट में बॉटल नेक बने हुए हैं। सही। कनेक्टिविटी ऑब्वियसली वन ऑफ देम, ट्रेड का मामला वन ऑफ देम, कि क्योंकि ये मसला हल नहीं हो रहा, हमारा बायलैटरल मसला है, लेकिन उससे जो शंघाई ताउन तंजीम का ओवरऑल एजेंडा है वो मुतासर होता है, क्योंकि ये दो स्टेट्स, इनके दरमियान न कनेक्टिविटी है, न उस तरीके से राबते हैं, न तजारत है उस तरीके से। बहरहाल अभी एक दिन बाकी है, लेट्स सी कि ये आज क्या सामने आता है। कोई बर्फ पिघलने वाली बात जो है वो एक्सपेक्ट मत, मैं तो कम से कम नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये याद है कि जब मनमोहन सिंह, उनका गांव यही चकवाल झेलम के से उनका ताल्लुक है, जब उनका दौर ख़त्म हो रहा था आखिरी साल में, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान का दौरा करें जी। इंडियन वज़ीर आज़म खुद ख्वाहिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तानी साइड ने उसको एंटरटेन नहीं किया और लेफ्ट उस तरीके से नहीं कराई। उसकी वजह ये थी कि जब कोई बंदा जा रहा होता है ना, उसमें वो दम खम बाकी नहीं होता, उससे उम्मीदें नहीं होती। एक तो इंडिया का इलेक्शन जो है वो करीब आ रहा है, पाकिस्तान में भी वो कहते हैं कि हुकूमत आज गई कल गई, कुछ नहीं पता इसका, तो वो आपके साथ कोई एज सच कोई थॉ नहीं आएगा, कोई बर्फ पिघलने वाली बात वो एक्सपेक्ट मत कीजिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।